अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेली पाकिस्तान से मैं हूं सरफराज अली। तो दोस्तों फाइनली ओप्पो रेनो 5 मेरे पास आ गया है, जिसकी आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी कि भाई आप इसकी कब वीडियो बनाने जा रहे हो। तो ओप्पो की तरफ से 2021 की ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दी गई है। इसकी जो प्राइस हमें दी गई है वो है 59,999 रुपीज़। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट से ये परचेज करने जाओगे तो मेरा ख्याल है कि ये आपको 15 से 2000 का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर इसके की हाईलाइट्स फीचर्स की मैं आपके साथ बात करूं तो यहाँ आपको फेसिंग कैमरा 44 मेगापिक्सल का मिलता है, जबकि रियर साइड पर 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। ओप्पो ने इसके कैमरा टेक्नोलॉजी पर काफी फोकस किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसको यूज करने के बाद। तो ये है जी ओप्पो रेनो 5 का बॉक्स, जिसपे 5 को काफी फोकस किया गया है। अगर इसके ऊपर वाली साइड पे देखें तो पीटीए की स्टैंप और रेड साइड पर देखें तो एंड्रॉइड 10 एंड्रॉइड का बताया गया है, जबकि ये तो नॉर्मली एंड्रॉइड ही चलता है। मुझे नहीं पता कि ओप्पो ने ये क्यों एंड्रॉइड के बारे में लिखा है। विद इजी एक्सेस टू द गूगल एप्स यू यूज मोस्ट, यानी कि यहाँ पे गूगल की सारी एप्स चलने वाली हैं। ये जब से हुआवे की एप्स की गूगल एप्स की वजह से वो मार्केट से आउट हुआ, तो मैं जितने भी फोन अनबॉक्स कर रहा हूँ तो उनमें ये जरूर लिखा हुआ मिलता है। इस फोन का जो कलर है वो फैंटेसी सिल्वर इसका कलर होने वाला, जबकि 8GB रैम और 128GB इसकी रोम है। तो अब बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये आ गया ओप्पो का बॉक्स, इससे निकला है और बॉक्स की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल फ्लैगशिप फोन वाली नजर आ रही है। तो सबसे पहले देखने को मिला सिम इजेक्शन टूल, यानी कि पिन। ये काफ़ी इस दफ़ा एक डिफरेंट स्टाइल की दी है ओप्पो ने। तो उसके बाद आती है आपकी यूज़र मैनुअल गाइड, इनको रखते हैं साइड पर। और ये आ गया आपका सिलिकॉन केस। ये आ गया जी हमारा आज का ओप्पो रेनो 5। अगर इसके की हाईलाइट्स की फीचर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे AI मिक्स पोर्ट्रेट फीचर मिलता है, जबकि ड्यूल व्यू वीडियो का ऑप्शन आपको मिलती है। AI हाईलाइट वीडियो आप इससे बना सकते हो, जबकि 50 वाट की फ्लैश चार्जिंग, जबकि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है इसका। तो ये आ गया जी आपको 50 वाट का सुपर वूक चार्जर, हैंड फ्री मिलती है ओप्पो की तरफ से, जो यूजली तमाम रेनो सीरीज में यूज की है वही है। USB Type-C केबल, ये भी इसके कलर से पता चल रहा है कि वो जो ओप्पो ने तमाम रेनो सीरीज में यूज़ की है ये वही है। बॉक्स को करते हैं साइड पर और फ़ोन को कर लेते हैं टर्न ऑन। तो ये है जी इस फ़ोन की रियर साइड, जो कि काफ़ी कलर्स निकल के आ रहे हैं और हम इसको सतरंगी कलर भी कह सकते हैं। ये है ओप्पो रेनो 5। इस प्राइस टैग में इससे पहले हमें कर्व डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले जरूर दिखने को मिले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिखने को नहीं मिला। ओप्पो की तरफ से ये फीचर प्रीमियम डिवाइस में देना मेरे ख्याल से इस साल दीगर कंपनीज के आने वाले फ्लैगशिप फोन्स के लिए खतरे की घंटी जरूर होगा। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि ओप्पो ने पाकिस्तान में अग्रेसिवली खेलने का डिसीजन ले लिया है, तो इसका फायदा भाई ओप्पो फैंस को ही होने वाला है। हैंडसेट की लुक काफी ग्लिटरी है, यानी आप कोई भी एक कलर नहीं कह सकते। यहाँ पर रेनो 5 में आपको 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, फैंटेसी सिल्वर जो कि हमारी डिवाइस है आज की, जबकि दूसरा स्टारी ब्लैक। ओप्पो की कलर चॉइस हमेशा की तरह यहाँ भी अमेजिंग है। बिल्ड की बात की जाए तो फोन के वेट को कम रखने के लिए बैक और फ्रेम प्लास्टिक का रखा गया है। फ्रंट पर ग्लास और कॉर्निंग ग्रिला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। बॉटम की साइड पर आपको एक स्पीकर ग्रिल दिखने को मिल रही है। Type-C की कनेक्टिविटी, माइक और 3.5mm का ऑडियो जैक रखा गया है। इस साइड पर ऑन ऑफ बटन को रखा गया है, काफी क्रोम प्लेटेड है। इसके अलावा ऊपर की साइड पर एक माइक दिखने को मिल जाता है, जबकि दूसरी साइड पर वॉल्यूम अप एंड डाउन और सिम ट्रे, जहां आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट मिल जाती है, यानी आप 2 सिम और एक कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इस फोन के वेट की बात की जाए तो 171 ग्राम वजन है। फोन को ग्रिप करने से काफी अच्छी हैंड फील आ रही है और यहाँ थिकनेस 7.7mm की
की आपको दिखने को मिल जाती है। इंटरफेस में आपको 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले दिखने को मिल जाता है, जिसके टॉप लेफ्ट में पंच होल कट आउट फिक्स्ड है। यहाँ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 86% है, जबकि 400 से 600 तक का आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, जिससे डे लाइट में विजिबिलिटी भी काफी बेहतर होने वाली है। ओप्पो ने इस बार डिस्प्ले कैटेगरी में AI टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से यूज किया है और आपका फोन सनसेट के वक्त ऑटो डार्क मोड पर शिफ्ट हो जाएगा ताकि आईज पर इफेक्ट न करे। इस पोर्शन में ओप्पो ने काफी इंप्रूवमेंट की है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 720G स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिलता है, जबकि 4310 mAh की बैटरी है अलॉन्ग विद 50 वाट फास्ट चार्जिंग। यहाँ दोस्तों आपको रिवर्स चार्जिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। बात कर लेते हैं इस फोन के सबसे मेन सेलिंग पॉइंट की, यानी इसके कैमराज की। ओप्पो ने इस बार 1.5 से 2 लाख के फ्लैगशिप के फोन को टक्कर देने के लिए अपनी कैमरा टेक्नोलॉजी पर भरपूर तवज्जो दी है। यानी अगर हम कैमरा ऐप को देखें तो यहाँ आपको AI मिक्स पोर्ट्रेट, ब्लेंड मोड, ड्यूल व्यू वीडियो एंड AI हाईलाइट वीडियो के ऑप्शंस भी मिलते हैं, जो कि ओप्पो की प्रीवियस डिवाइसेस में नहीं मिलते। लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपसे शेयर कर दूं, AI मिक्स पोर्ट्रेट फीचर के लिए आपको अपने फोन से सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा, क्योंकि करंटली ये फीचर ओप्पो Reno 5 के फर्स्ट बैच पर अवेलेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू ओप्पो ऑफिशियल्स इसको जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा, यहाँ कोई परेशानी नहीं आने वाली। मैं अपने फुल रिव्यू में कैमरा सेटअप और इसके दीगर फीचर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं और सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। मैं 2 से 3 दिन इसको भरपूर तरीके से यूज करूंगा और फिर आपके साथ एक डिटेल्ड रिव्यू शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आज की वीडियो के फाइनल थॉट्स के बारे में बात करूं तो आज से पहले मैंने जितने भी वीडियोस रिव्यू किए हैं, किसी न किसी डिवाइस में कोई ना कोई लैग जरूर मौजूद होता है। यानी कि अगर किसी के कैमरा टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया तो उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया जाता है। लेकिन Reno 5 में मैंने ये देखा है कि तमाम फीचर्स अगर आप कैमरा टेक्नोलॉजी देख लें, उसके अलावा अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को देख लें, तो किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन को ये ईजिली टक्कर दे सकता है। इसका फुल रिव्यू मैं चंद दिनों के बाद आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस डिवाइस के बारे में अपने कमेंट्स और कंसर्न जरूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ आप रिव्यू में देखना चाहते हैं। आज की वीडियो यहाँ करते हैं हम खत्म। देखते रहें डेली पाकिस्तान। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।